हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम अपना फर्स्ट सर्विस का बेसिकली मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मेरे साथ फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चीज़ें कराई और क्या क्या इश्यूज़ थे। सो मेजरली एक बहुत बड़ा इशू था जो कि मैंने पहले कवर नहीं किया। जब मुझे गाड़ी डिलीवर हुई थी तो मुझे यहाँ पे 2 रिबन्स पैरेलल लगा के मिले थे। सो पीडीआई हमने की थी, बट यूजुअली क्या होता है, आप रिबन तो हटाते नहीं ना, बिकॉज वो सुंदर लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या हुआ कि एक रिबन ए एंड जी के बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे आता था। सो हमने वो देखा नहीं, लेकिन जब 2 दिन बाद मैंने घर पे हटाया तो उसके नीचे एक स्क्रैच था, जस्ट यहाँ पे वो स्क्रैच था। एंड हमने जब उसकी कंप्लेन की तो देवर लाइक, सर आप कल आ जाइए, टचअप कर देते हैं। टचअप हुआ बट वो गया नहीं, फिर भी एक अच्छा खासा होल दिख रहा था। लास्ट लेयर ऑफ मेटल वॉज एक्सपोज्ड। सो व्हाट वी डिसाइडेड कि ठीक है, फर्स्ट सर्विस में इसको ठीक करते हैं सर। तो मेरे साथ ख़राब हुआ कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था सर्विस सेंटर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दूं, मैं बैंगलोर में हाउ एमजी वर्क्स। सो बैंगलोर में एक ही डीलर, मतलब यू कैन से कि एक ही ओनर है जिसकी सारी एमजी की डीलरशिप है, तो जुबलेंट होल्ड करती है। तो ऐसा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ अच्छा नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस कि बाकी जगह भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। सो दैट वाज द थिंग। बट उन्होंने क्या किया, फर्स्ट सर्विस में दे रिप्लेस द एंटायर बोनट। वो यहाँ पे था, मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन आई वाज सो हैप्पी कि इन्होंने मेरी एक इशू के कारण पूरा बोनट ही बदल दिया। बट जब पीडीआई मैनेजर ने बोनट रिप्लेस किया और सर्विसिंग में टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो हमने जब 7:30 बजे गाड़ी मिली अंधेरे में, मैंने फिर भी एक बार सोचा कि हम लोग पीडीआई करते हैं। वहाँ पे एक होल था और यहाँ पे इस बार पूरा लंबा एक स्क्रैच था, उससे भी आई वुड से 100 गुना बड़ा, और पूरा मेटल एक्सपोज था। आई वॉज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। फिर से मैंने इसको एस्केलेट किया, वहाँ पे सर्विस मैनेजर था और उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, कल फिर से आइए। मैं दोबारा गया, मुझे अप डाउन मिला के भी 50-60 किलोमीटर पड़ जाते हैं। फिर भी मैं दोबारा गया। नेक्स्ट डे वो एक गाड़ी दूसरी लेके आए मेरे आगे, उसको उन्होंने रबिंग पॉलिशिंग किया। उसके बाद वो जब चेंज करने लगे तो उन्हें फिर से उस गाड़ी में भी स्क्रैच मिला। तो यहाँ पे एग्जैक्टली फिर से उन्होंने दूसरी गाड़ी लेके आए वो, और उन्होंने उसको चेक किया, फाइनली उसका बोनट मुझे लगा के दिया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरा उन्होंने बोनट रिप्लेस किया तीसरी बार, लेकिन एक ख़राब चीज़ ये है कि अब ये पीडीआई मैनेजर की गलती है, आई वुड से उसकी है या नहीं है, एमजी की तरफ से दिक्कत है या फिर स्टॉक यार्ड में कैसे वो मेंटेन रख रहे हैं। बट नई नई गाड़ियों में स्क्रैच निकल रहे हैं। सो दैट वाज वन थिंग। उसके कारण मुझे 3 दिन तक सर्विस सेंटर के चक्कर मारने पड़े और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस। बट उन्होंने कॉम्पनसेट करने के लिए 5 लीटर पेट्रोल भी डाल के दिया जब मैंने उन्हें मांगा। मुझे मांगना पड़ा बिकॉज आई वाज लाइक, मैं डेली 50 किलोमीटर चला के इसको आऊँगा तो काफ़ी नुकसान होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट सर्विस में एक एक्सपीरियंस, एक इशू और था यहाँ पे अंदर की तरफ सीट बेल्ट के जस्ट ऊपर। आई शो यू वेयर, यहाँ पे एक नॉइस आती थी एग्जैक्टली। सो उस नॉइस को रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने ऑलमोस्ट 4 घंटे लगा दिए। 7 बार इन्होंने टेस्ट ड्राइव ली मल्टीपल इंजीनियर्स के साथ, और ये पूरा उन्होंने ओपन किया, जिसका प्रूफ है कि ये बिडिंग उन्होंने जब ओपन की था, एज यू कैन सी ये अभी भी जिगजैग हो चुकी है। मैं दोबारा जाना पड़ेगा। मुझे उसी टाइम दिख गया था गाड़ी लेते टाइम, बट मेरे को ऐसा था ना कि यहाँ से निकलो। सी ये अभी तक फिट फिनिश इनकी आप देख सकते हैं, इतनी बेकार तरीके से फिट फिनिश किया है। ये मुझे जाके उन्हें दिखाना पड़ेगा। बट हाँ, आई वॉज नॉट हैप्पी एट दैट टाइम ओनली। बट मैं इतना थक गया था कि एक इशू रेक्टिफाई करने में इन्होंने 5 घंटे लगा दिए। ऑलरेडी 7:30 हो गए थे। कैसे बेकार वॉश करके गाड़ी दी है कि यहाँ पे वाइब्रेशन इश्यूज़ हैं। मैंने कई जगह फोरम्स में ही पढ़ा है कि थोड़ा बहुत कुछ इस पैनल के अंदर है, बट अब वो है तो है। अब नेक्स्ट टाइम ही दिखाऊंगा, बिकॉज 7:30 हो गए थे और आई हैड लिटरली नो टाइम कि मैं और वहाँ पे वेस्ट करूँ। सो दैट वाज द इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ फर्स्ट सर्विस में इशू था नहीं। एक इशू था कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन खुद ही बार बार ऑन ऑफ हो जाती है, तो वो एक इशू था। ओके, एज यू कैन सी माई बैटरी इज़ लो, लेट मी टर्न ऑन द कार। ओके, सो इसमें एक इशू था, जब एसी खुद ऑन ऑफ हो रहा था, वो या म्यूज़िक खुद स्टॉप हो जाता था, एफएम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें थी। बट वो भी उन्होंने स्कैन नहीं किया अच्छे से, बिकॉज मैंने बोला एक ही इशू उनसे नहीं हो पाया, फिर बोनट में लग गए। सो ऑल दोज थिंग्स। तो अभी हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम जब विज़िट करूँ आई आस्क देम टू फिक्स एवरीथिंग। लाइक ये अभी भी थोड़ा बहुत आता है, बट ठीक है, उसे मिटिगेट कर सकते हैं आप। थोड़ा सा गाना बजा लीजिए, आपका ध्यान हट जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ
और तो नहीं था, और माइलेज एक कंसर्न था, तो दैट इज़ नॉर्मल, आई मीन सारी एमजी गाड़ियों में है। सॉरी, ये हर बार कुछ ना कुछ नया। या सो ये हर बार ही कुछ ना कुछ नया बोलती है। उसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी, जैसे उन्होंने पेट्रोल डाल के दिया। इस तरह का नहीं करता कोई भी सर्विस सेंटर, बिकॉज यू नो टाटा वगैरह में आप दौड़ते रह जाओगे, आपकी कोई भी चीज़ सुनी नहीं जाएगी। वो एक चीज़ है। थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन था कि पिलर नॉइज़ जो है वो थोड़ा जल्दी रेक्टिफाई किया जा सकता था, बट वो नहीं हुआ। उसके अलावा ऐसा और कोई मेजर इशू नहीं था। ये इंफोटेनमेंट का मैंने खुद ही एक रिसेंट अपडेट आया था, वो अपडेट कर लिया। आई होप अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा इफ़ आई कैन, हाँ, उन्होंने बोला था रैट मैश और अंडर बॉडी पेंट कराने के लिए, विच आई डोंट फाइंड यूज़फुल। एज यू कैन सी मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ रोज़ निकलती जाती रहती हैं, तो कोई ऐसा चूहों का तो इशू है नहीं। सो दीज वर द मेन थिंग्स विच वर कवर्ड इन माई फर्स्ट सर्विसिंग। एंड इसके अलावा वो लोग कुछ करते भी नहीं जनरल, यू नो आपकी गाड़ी का चेकअप होगा, लैपटॉप लगाते हैं, जो कि मेरे में नहीं लगा एज आई टोल्ड यू, बट हाँ वो लगाया, चेक करेंगे बेसिक, कोई चेक इंजन वगैरह लाइट नहीं है, कोई भी यू नो आपको मतलब किस तरह के वार्निंग लाइट नहीं आ रही है, दैट्स फाइन, आपकी गाड़ी साफ़ सुफ करके आपको दे देंगे। सो दैट वाज द थिंग। मेरे साथ कुछ चीज़ें अच्छी बुरी ये हुई कि उन्होंने जानबूझ के, मुझे लगता है कि यार रिबन इंटेंशनली नीचे डाला, मतलब यू नो मैं पिक्स लगा दूंगा वीडियो में, कैसा कैसा उन्होंने यू नो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड की कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया। बट अब वो जानबूझ के किया नहीं क्या वो नहीं पता, उसके चक्कर में 2-3 दिन जाना पड़ा, बट उन्होंने बोनट चेंज कर दिया, दैट वाज अ गुड थिंग। बाकी कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे आपको ये सब कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था मेरा एक क्विक एक्सपीरियंस शेयर, एमजी बैंगलोर में चीज़ें कैसे होती हैं। एंड इट वाज मोर ऑफ लाइक यू नो आई वुड से ठीक ही था। अगर मैं थोड़ा और अगले दिन अगर रुक सकता था या थोड़ा टाइम देता तो बाकी चीज़ें भी ठीक कर ही देते। बट हाँ, ये एक था मेरा एक मेन चीज़, और मैं थोड़ा सा बस ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीडीआई अच्छे से कर लेते तो फर्स्ट टाइम में वो स्क्रैच नहीं देते, बिकॉज जब वो बाद में बोनट लगा सकते हैं तो पहले भी लगा देते। तो ये था एक क्विक वीडियो, क्विक एक्सपीरियंस मेरा। kindly you know subscribe my channel for further updates, because I'll be making one more video about 5 top like advantages or like positive and negatives of this car. So stay tuned for that. Thank you so much.